बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जिसने इंसानियत की बुनियाद ही हिला दी। एक ऐसा वाकया जो बताता है कि दुनिया में पहली बार जुल्म, कत्ल और ज़ना कैसे शुरू हुआ। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में पहला कत्ल किसने किया और ज़ना की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो हमारे साथ रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि इंसानी फितरत, शैतान की चालों और खुदा के हुक्म के दरमियान पहली कशमकश है। आइए मैं आपको ले चलूं उस जमाने में जब जमीन पर सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, और एक लम्हा ऐसा आया जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। अल्लामा इब्ने कसीर और कुर्तुबी ने अपनी अपनी तफसीर में लिखा है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और तवालुद व तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय बहन भाई के कोई और ना था और बहन भाई का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की जरूरत के लिहाज से शरीयत आदम में यह खसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकी बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता जायज़ होगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तबादल व तनासुल की वजह से यह जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल ना थी। इसको अल्लाह ताला ने उस वक्त जायज़ फरमाया था। क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत ना रही, इसलिए फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में इसको मना कर दिया गया कि कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे पैदा हुए, काबील और हबील। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हजरत हबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत ना थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो काबील की शादी हबील की बहन से होनी थी और हजरत हबील की शादी काबील की बहन से होनी थी। लेकिन काबील अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो उसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में इसकी ममानत थी कि एक ही अमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती। लिहाजा जब सूरत हाल ज्यादा बिगड़ गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल होगी। हाबील चरवाहा था, इसने बेहतरीन बकरी पेश की, जबकि काबील खेती बाड़ी का काम करता था और उसने अनाज पेश किया, लेकिन इखलास ना था। चनाचा आसमान से आग कबूलियत की अलामत के तौर पर उतरी और हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हो गई। काबील का दिल हसद और गुस्से से भर गया और फिर वो दिन आया जब दुनिया का पहला जुल्म और पहला कत्ल हुआ, जब काबील ने हबील को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। ये था दुनिया का पहला जुल्म और पहला कत्ल। फिर शैतान कबील के पास आया और उसको घर से भागने के लिए कहा। शैतान कहने लगा, अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। बस इसी कत्ल के डर से कबील अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर यमन की पहाड़ियों में जा बसा। असल में शैतान को यह डर था कि कहीं काबील तौबा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबियादार बेटा न बन जाए। पहाड़ियों में जाकर नस्ल काबील खूब बढ़ने लगी और वहां उसकी कसीर औलाद हुई। काबील और उसकी औलाद ने ही सबसे पहले आतिश परस्ती और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत, हसद, फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबील ही ने रखी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जुल्माना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे बेटे ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया है, तो उस दिन के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक लड़का अता फरमाया जिसका नाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन हजरत शीश अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दिया और उनको हुक्म देते हुए कहा कि अपने भाई कबील से हमेशा दूर रहना। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए। उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपने बाप को दफन करने का तरीका बताया। इसके बाद बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया। दूसरी तरफ शैतान कबील और उसकी औलाद के पास एक आदमी की शक्ल में आया। शैतान ने उनको ऐशो इशरत में लगा दिया। शैतान ने उनको ऐसे ऐसे कपड़े और गाने बजाने के तरीके सिखाए कि वो कभी भी उनको ना भूल सके। उन्होंने एक दिन मेले के लिए मुकर्रर किया जिस पर वो बरहना औरतें और मर्द इकट्ठे शिरकत करते।
इस मेले पर तरह तरह के गाने और मौसीकी की आवाजें आती थी। इस तरह जो लोग मोमिन थे उनको भी ये आवाजें सुनाई देती। एक दिन एक मोमिन के दिल में ख्याल आया कि मैं ये सब कुछ करीब से देखना चाहता हूँ, और फिर वो मोमिन अपने साथियों के साथ चोरी वहां से निकला और काबील के लोगों के पास आ गया। उसने देखा कि काबील की औलाद बेहयाई और फजूल कामों में लगी हुई थी। उस शख्स ने वहां जाकर देखा तो वो औरतें बहुत ही खूबसूरत और हसीन थीं। इस हवाले से रवायत में आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम और इसके साथी बहुत ही हसीन और जमील नौजवान थे। उनकी निस्बत उनकी औरतें ज्यादा प्यारी न थी, जबकि काबील की औलाद में लड़कियां तो बहुत ही प्यारी थीं, लेकिन उनकी निस्बत मर्द ज्यादा हसीन और जमील न थे। वो शख्स काबील की औलाद औरतों से बहुत ही मुतासिर हुआ। इसके बाद वो वापस आ गया। उसने मोमिनीन को भी उन औरतों के बारे में बताया। उनमें से जो कमजोर ईमान वाले थे वो कबील की औलाद की तरफ हिजरत करने लगे। काफी हद तक मोमिन लोग भी कबील के फितने में दाखिल होते गए और फजूल कामों में शामिल होते जा रहे थे। इस तरह वो एक दूसरे की तरफ माइल होते गए, जहां से जना जैसे कबीरा गुनाह ने जन्म लिया। रवायत में आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले साथियों की तादाद बहुत ही कम रह गई थी, जबकि कबील का गिरोह काफी मजबूत और ताकतवर हो चुका था। वो हजरत शीश अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तंग करते रहते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात के वक्त नसीहत की थी, ऐ शीश अलैहिस्सलाम, अपने भाई काबील से दूर रहना और अपनी नस्ल को पाक रखना। इसी वजह से हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल की काबील की नस्ल में शादी से इनकार किया, जिस पर काबील के बेटे हजरत शीश की औलाद में से लड़की को उठाकर ले गए, जिस पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबील के लश्कर पर हमला किया और उनको तहस नहस करके लड़की को आजाद करवा लिया। मुसलमान, यहूदी और ईसाई इस बात पर मुत्फिक हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो नस्ल शीश अलैहिस्सलाम से हैं, क्योंकि हाबील 20 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए और उनका कोई जाननशीन न था। काबील और उसकी औलाद शैतान की पैरोकार बनी, जिसको तूफान नूह में गर्क कर दिया गया था। इसलिए नस्ल इंसानी सिर्फ और सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम से ही आगे बढ़ी। और जहां तक बात रही इस सवाल की कि दुनिया का पहला जना किसने किया और दुनिया में जना की इब्तिदा कैसे हुई, तो प्यारे दोस्तों, दुनिया में जना की इब्तिदा उस वक्त हुई जब कबील अपनी बहन कलीमा को भगाकर ले गया और उसके साथ अपनी नस्ल फैलाई। तो दुनिया में पहला जना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील ने अपनी बहन कलीमा के साथ किया और शैतान के बहकावे में, गुस्से और हसद की आग में जलकर दुनिया में पहला कत्ल भी कबील ने ही किया और दुनिया में बेहयाई और फसाद की बुनियाद रखी। लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद की हिफाजत और हक की जद्दोजहद ने यह साबित कर दिया कि हक की राह हमेशा बरकरार रहती है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तहकीक की वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह ने के बाद।